कुछ अपराध अदालत में खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ अपराध सजा के बाद भी सवाल छोड़ जाते हैं। सवाल अपराध का नहीं, सिर्फ सजा का भी नहीं, बल्कि उस इंसान के दिमाग का जो उस सीमा तक पहुंच गया जहां इंसानियत पीछे छूट गई। सवाल है, क्या किसी इंसान के दिमाग को समझना उसके अपराध को माफ करना है, या क्या समझना और माफ करना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। यह कहानी है रेलूराम पूनिया परिवार हत्याकांड की। साल था 2001। जगह थी हरियाणा के हिसार जिले का लितानी गांव। एक परिवार जो बाहर से एक परिवार जैसा ही दिखाई देता था। रिश्ते थे, घर था, जमीन थी, संपत्ति थी, और उन रिश्तों के बीच एक ऐसा विवाद था जिसने धीरे धीरे परिवार को भीतर से तोड़ दिया। फिर एक रात उस घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया और उनके परिवार के 7 अन्य सदस्य मारे गए। कुल 8 जाने एक ही परिवार की, और इस मामले में आरोप पहुंचा परिवार के भीतर ही। रेलूराम की बेटी सोनिया और उसके पति संजीव कुमार इस हत्याकांड में दोषी ठहराए गए। लेकिन इस कहानी का सबसे कठिन हिस्सा हत्या की संख्या नहीं है, सबसे कठिन हिस्सा है उसके पीछे छिपा हुआ सवाल। आखिर एक इंसान अपने ही परिवार के खिलाफ इतनी दूर कैसे जा सकता है? क्या यह सिर्फ संपत्ति थी? क्या यह लालच था? क्या यह रिश्तों के टूटने की अंतिम अवस्था थी? या मानव मन में कुछ ऐसी परतें भी होती हैं जिन्हें बाहर से देखकर समझ पाना मुश्किल है। अदालतों ने इस मामले को सिर्फ एक अचानक हुई हिंसा के रूप में नहीं देखा। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अपराध को पूर्व नियोजित और बेहद क्रूर माना और मौत की सजा को बरकरार रखा। फैसले में अदालत ने हत्या के तरीके, पीड़ितों की असहाय स्थिति और अपराध की गंभीरता पर विस्तार से विचार किया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। कई साल बाद एक और सवाल सामने आया। सजा के बाद क्या बदलाव संभव है? क्या एक इंसान 2 दशक से अधिक जेल में रहने के बाद वह इंसान रह जाता है जो कभी था, या समय के साथ मन भी बदलता है? 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया और संजीव की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। एक फैसला जिसने सजा को बदला, लेकिन सवालों को नहीं। फिर समय बीतता गया, साल, दशक, और जेल की दीवारों के पीछे एक दूसरी कहानी चलती रही। साल 2026 में यह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस बार सवाल था समय से पहले रिहाई का, और यहीं कहानी एक और गहरे मोड़ पर पहुंचती है। सोनिया ने अदालत के सामने अपने मानसिक स्वास्थ्य, जेल में अपने व्यवहार और लंबे कारावास का हवाला दिया। दस्तावेजों में चिंता, अनिद्रा, कम मूड और संभावित मूड डिसऑर्डर जैसी बातें दर्ज होने की बात सामने आई। कुछ रिकॉर्ड जेल के दौरान आत्महानि और आत्महत्या के प्रयासों का भी उल्लेख करते हैं। सोनिया के पक्ष का तर्क है कि इतने वर्षों की कैद, जेल में व्यवहार और सुधारात्मक गतिविधियों में भागीदारी, इन सबको अदालत को देखना चाहिए। लेकिन पीड़ित परिवार इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि मानसिक बीमारी के दावों को अपराध की गंभीरता कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और यही वह जगह है जहां एक बहुत असहज सवाल पैदा होता है। अगर किसी व्यक्ति को वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या रही हो, तो क्या वह तथ्य उसके अपराध की गंभीरता को बदल देता है? और अगर नहीं, तो फिर उस तथ्य को समझना क्यों जरूरी है? शायद इसलिए क्योंकि न्याय सिर्फ यह तय करने की कोशिश नहीं करता कि किसने अपराध किया। न्याय यह भी समझने की कोशिश करता है कि अपराध के बाद मनुष्य के साथ क्या किया जाए, सजा क्यों दी जाए, कितनी दी जाए, और कब, अगर कभी, सुधार को स्वीकार किया जाए। लेकिन पीड़ितों के लिए यह सवाल बहुत अलग होता है। उनके लिए कोई अदालत उन 8 लोगों को वापस नहीं ला सकती। कोई जेल की सजा एक परिवार की खाली कुर्सियां नहीं भर सकती। कोई मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट उस रात को मिटा नहीं सकती। और शायद यही इस कहानी का सबसे कठिन विरोधाभास है। एक तरफ अपराध की भयावहता है, दूसरी तरफ एक इंसान का मन है,
एक तरफ पीड़ितों का न्याय है, दूसरी तरफ दोषी के सुधार का सवाल है, और इन दोनों के बीच कानून खड़ा है, ठंडा, तथ्यों पर आधारित और भावनाओं से दूर रहने की कोशिश करता हुआ। लेकिन हम इंसान हैं, हम भावनाओं से दूर नहीं रह सकते। हम पूछेंगे, क्या उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए? हम पूछेंगे, क्या इतने साल पर्याप्त हैं? हम पूछेंगे, क्या कोई व्यक्ति वास्तव में बदल सकता है? और शायद सबसे कठिन सवाल, क्या हम किसी अपराधी के मन को समझ सकते हैं बिना उसके अपराध को समझौता किए? क्योंकि किसी अपराध को समझना उसे सही ठहराना नहीं है, और किसी मानसिक बीमारी को स्वीकार करना अपराध को मिटाना नहीं है। लेकिन अगर हम मन को समझने की कोशिश ही न करें, तो शायद हम कभी यह भी नहीं समझ पाएंगे कि एक सामान्य दिखने वाला इंसान किस मोड़ पर असामान्य अंधेरे तक पहुंचता है। रेलू राम पूनिया हत्याकांड सिर्फ एक परिवार की हत्या की कहानी नहीं है, यह रिश्तों के टूटने की कहानी है, संपत्ति के संघर्ष की कहानी है, पूर्व नियोजित हिंसा की कहानी है, एक लंबी कानूनी लड़ाई की कहानी है, और अब मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास के उस सवाल की कहानी है जिसका जवाब शायद किसी एक फैसले में नहीं मिलेगा। क्योंकि अपराध के बाद सिर्फ एक जिंदगी नहीं बदलती, पीड़ितों की जिंदगी बदलती है, परिवारों की जिंदगी बदलती है, दोषी की जिंदगी बदलती है, और कभी कभी समाज को भी खुद से सवाल करना पड़ता है, क्या सजा सिर्फ बदला है? क्या सुधार सिर्फ एक शब्द है? और क्या किसी इंसान के भीतर का अंधेरा समय के साथ कभी सच में खत्म हो सकता है? शायद इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन डार्क मैटर आसान जवाब ढूंढने के लिए नहीं है। हम सवाल देखते हैं, उसके पीछे का इंसान देखते हैं, उसके पीछे का मन देखते हैं, और फिर फैसला आपके सामने छोड़ देते हैं। क्योंकि किसी इंसान के दिमाग को समझना उसके अपराध को माफ करना नहीं है, लेकिन शायद उसे समझने की कोशिश करना हमें अगला अंधेरा रोकने के थोड़ा और करीब ले जा सकता है।